हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मोशन एंड टाइम। बच्चों, हमने मोशन एंड टाइम चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। यानी आपको क्लासीफाई करना है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, सर्कुलर हो रही है या फिर ऑसिलेटरी हो रही है। हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सीधी सीधी लाइन में। सर्कुलर का मतलब क्या है, गोल गोल। ऑसिलेटरी का मतलब क्या है कि वो कुछ निश्चित समय के बाद रिपीट हो रही है। इस तरह की मोशन ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि पेंडुलम। तो मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग, आपके हाथ दौड़ते टाइम कैसे होते हैं, ऑसिलेटरी, यानी एक निश्चित समय के बाद वह अपनी मोशन को रिपीट करते हैं। आपके हाथ हिलते हैं एक निश्चित समय के बाद। आप जब दौड़ेंगे तब आप इसको ज़रूर गौर कीजिएगा, तो बच्चों मोशन हो जाएगी ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी एक घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी जो है वो सीधे सीधे रास्ते पे चल रही है, तो वो कैसी मोशन शो कर रही है, वो कर रही है मोशन अलोंग आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप पूरा लिख देंगे यहाँ पे अलोंग आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरह से बच्चा है जो कि मैरी गो राउंड में है। मैरी गो राउंड क्या होता है, सर्कुलर वाला जो गोल गोल वाला झूला होता है वो मैरी गो राउंड होता है, उसमें झूला झूल रहा है, तो उसकी मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन। कैसी मोशन है बच्चों उसकी, सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक बच्चा है जो कि सीसॉ में बैठा है। सीसॉ की मोशन कैसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो एक निश्चित समय के बाद ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो उसकी मोशन कैसी है, उसकी मोशन है ऑसिलेटरी। ठीक है, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, यानी जो हथौड़ा लगा होता है इलेक्ट्रिक बेल में, उसकी मोशन कैसी है, वो भी ऑसिलेटरी है। क्यों, क्योंकि वो एक निश्चित समय के बाद टन 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 इस तरीके की आवाज शो करता है इलेक्ट्रिक बेल्स में। अच्छा, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, सीधे ब्रिज पर जो ट्रेन की मोशन है वो कैसी है, वो है बच्चों मोशन अलोंग आ स्ट्रेट लाइन। कैसी मोशन है, अलोंग आ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेकंड देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम की बेसिक यूनिट सेकेंड होती है, बिल्कुल होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, क्या सारे ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, क्या जो दूरी होती है दो सिटीज के बीच में उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता पेंडुलम का, गलत, टाइम पीरियड पेंडुलम का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, क्या जो स्पीड है ट्रेन की वो मीटर पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम, गलत, नहीं करते। तो आपको ऐसे नोटबुक में स्टेटमेंट को काटना नहीं है, आपको बस लास्ट में आंसर लिख देना है, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ आर नॉट करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation, मतलब क्या है कि 20 बार ऑसिलेट करने के लिए, 20 ऑसिलेशन के लिए उसे कितना समय लगता है पेंडुलम को, 32 सेकेंड्स। A simple pendulum takes 32 seconds, 32 सेकेंड लगते हैं उसको 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल पेंडुलम है, एक बार इस तरह से ऑसिलेशन करता है। एक ऑसिलेशन का मतलब समझाया था हमने आपको। देखो जैसे ये है, ये पेन को देखो, ये पेन अभी अपनी मीन पोजीशन पे है, मीन से फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर इधर, फिर ये अपनी इधर। देखो यहाँ से उसने ऑसिलेट करना शुरू किया, तो एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से उसने 20 बार ऑसिलेशन किया है और 20 ऑसिलेशन करने के लिए उसे 32 सेकेंड लगे हैं। What is the time period of the pendulum? तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? पेंडुलम का टाइम पीरियड होता क्या है? एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है वो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। एग्री? ओके। देखो एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर है? तो चलो एक ऑसिलेशन का टाइम कैसे निकालेंगे? 20 ऑसिलेशन में 32 सेकंड, तो यूनिटरी मेथड मार दो। तो एक ऑसिलेशन में उसको कितना समय लगेगा? एक ऑसिलेशन में लगेगा 32/20। काट दो इसको, 2 की टेबल से 10 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.6। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन इक्वल्स टू 1.6 सेकेंड। ठीक है, इक्वल्स टू टाइम पीरियड, इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। हो गया, कितना आसान है ना। चलो और देखते हैं। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस। कितने स्टेशंस हैं? 2। एक स्टेशन ये रहा, एक स्टेशन ये रहा। इन दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? इन दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी है 240 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रेन, ओहो ट्रेन चल रही है, और ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। एक ट्रेन को इतनी पूरी दूरी तय करने में, यानी इस स्टेशन से इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 4 घंटे। 4 घंटे में ट्रेन पहुंच पाती है, तो स्टेशन कितने दूर होंगे? 240 किलोमीटर कितना बड़ा होगा? हमने बस रफ डायग्राम बनाया है बच्चों। ठीक है, ये तो कुछ सेंटीमीटर की लाइन होगी, बट इसको माना है कि ये 240 है, तो घबराने की नीड नहीं है। ठीक, स्पीड पूछी गई है कि ट्रेन अगर 4 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड क्या है, वो कितनी तेजी से चल रही है, ये बताना है आपको। आसान है बच्चों, आपको हमने चैप्टर पढ़ाते समय बताया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वो कितनी दूरी तय कर रही है, इतने समय में वो कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों? डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस दूरी कितनी है दोनों स्टेशंस के बीच की? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही है, दूरी कितनी कवर करती हुई जा रही है? 240 किलोमीटर। टाइम कितना है? टाइम कितना टाइम ले रही है? 4 घंटे, तो 4 आवर। तो काट दो इसको, 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर अपॉन आवर, जिसको आप कैसे लिख सकते हो? 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको स्पीड की यूनिट बताई थी किलोमीटर पर आवर। बच्चों यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हैं और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी बड़ी लैंग्वेज, डर गए? अरे डरना नहीं है, बहुत इजी है। देखो कैसे इजी है। ओडोमीटर, सबसे पहले ये बताओ ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर हमने आपको बताया था, ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दूरी को मेजर करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस चली है। समझ गए? तो उसका ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों। ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, कार में लगे होते हैं, तो उसमें रीडिंग आई है 57321.0 किलोमीटर।
ठीक है। When the clock shows the time 08 मतलब 8:30 हो रहे थे, आज सुबह के 8:30 हो रहे थे, तो उस ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी? 57321 57321.0 किलोमीटर ये ओडोमीटर की रीडिंग थी। कब? जब 8:30 हो रहे थे। What is the distance moved by the car? डिस्टेंस कितनी चली कार ने? इफ इन्होंने फिर ओडोमीटर देखा कितने बजे? 8:50 पे फिर इन्होंने ओडोमीटर देखा, उसकी रीडिंग आई 57336.0 किलोमीटर। आपसे सबसे पहले ये पूछा गया है कि ओडोमीटर ने 8:50 पर इतनी रीडिंग दी है और 8:30 पर इतनी रीडिंग दी है, इन दोनों में उसने कितनी दूरी तय कर ली है? सबसे पहला सवाल ये है। तो बच्चों कितनी दूरी तय की है उन्होंने, कैसे बताओगे आप क्या करोगे? ओडोमीटर की रीडिंग पहले ये थी, बाद में ये हो गई है, हम यहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहे हैं, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो उसने कितनी दूरी तय कर ली है। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाई कार इक्वल्स टू कितना होगा? लिखो यहाँ पे 57336.0 माइनस 57321.0। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है भाई, करो सब्ट्रैक्ट। 0.6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये 3 सेम, ये भी सेम, तो इतने किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर, ये पॉइंट लगाए यहाँ। कितने किलोमीटर हो गया? 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है कार ने, यानी 8:30 के बाद उसने 15 किलोमीटर चल लिया है। कहाँ तक चल लिया है? 8:50 तक। ठीक है, तो सवाल का एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट देखो, अगला क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट। आपको क्या करना है? ड्यूरिंग द टाइम यानी इसी दौरान यानी 8:30 से 8:50 होगा, यानी 20 मिनट का ये हुआ है। 20 मिनट में ये कार ने दूरी तय की है। 8:30 से 8:50 20 मिनट में कार ने ये दूरी तय की है। तो 20 मिनट में कार ने 15 किलोमीटर चला है। तो आपसे कह रहे हैं आप स्पीड बता दीजिए कि कार कितनी तेजी से चल रही है। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? लगा दो सिंपल सा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला भूलने लायक नहीं है बच्चों, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी तय कर ली ओडोमीटर की रीडिंग के हिसाब से? 15, और कितने टाइम में? 20 मिनट में। 8:30 से 8:50 तक 20 मिनट हुए ना, तो फिर 20 मिनट में, ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है, तो स्पीड की यूनिट क्या आएगी? किलोमीटर पर मिनट। काटो इसको, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 3/4 किलोमीटर पर मिनट। किसमें आ रही है? किलोमीटर पर मिनट। अब सवाल बच्चों गौर से पढ़ो। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट में स्पीड निकालनी है, निकाल लिए। आ गया समझ में? आगे कुछ और भी कह रहा है, एक्सप्रेस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी आपको जो स्पीड है, उसको किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस करना है। अब गौर से देखो, ध्यान से समझो इसको, अटेंशन के साथ देखो इधर। 3/4 किलोमीटर पर आवर में है, यानी 3 किलोमीटर अपॉन 4 आवर, सॉरी मिनट, मैंने गलती से बोल दिया, ध्यान से समझो। 3/4 किलोमीटर पर मिनट में है ना, 3/4 किलोमीटर
पर मिनट, यही निकल कर आया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है टाइम का। उसको यहाँ पर 3/4 और ये 4 मिनट। आपको क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब ऊपर किलोमीटर में होना चाहिए, नीचे आवर में होना चाहिए। तो ऊपर तो किलोमीटर में है ही है। अब आपको क्या बदलना है, आपको 4 मिनट को आवर में बदलना है। किस में बदलना है, 4 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। तो नीचे वाला टर्म भी आवर में हो जाएगा और स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, आवर में। तो कैसे करेंगे इसको, देखो आपको पता है बच्चों कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 आवर होंगे। ठीक है, तो 4 मिनट में कितने घंटे होंगे, 4 मिनट में होंगे बच्चों 4/60 आवर। तो पुट कर दो यहाँ पे 4/60 आवर में, 4/60 आवर में। सॉल्व करो इसको, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 60/4, ये किलोमीटर नीचे आवर। अब काट दो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 0, 2 से काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 15 × 3 = 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी फाइनल क्या आ गई, स्पीड। ये किलोमीटर पर आवर में आई और ये 3/4 ये किलोमीटर पर मिनट में आई। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। अच्छे से समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। 15 मिनट लगते हैं उसको अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए। ऑन अ बाईसाइकिल, यानी वो साइकिल से आ रही है। हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जिसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, यानी उसके घर से स्कूल तक की दूरी आपको मेजर करनी है। सिंपल सा है, क्या देखो स्पीड दे रखी है आपको इसमें कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है आपको कि उसको समय कितना लगता है, 15 मिनट्स। आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बता दो। तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस बता दो यानी उसके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है। सिंपल फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या है, निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है ना। अच्छा, 2 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम भी तो सेकेंड में लगेगा कि नहीं लगेगा। स्पीड मीटर पर सेकेंड में है तो डिस्टेंस तो मीटर में आ जाएगी और जो टाइम होगा, डिस्टेंस मीटर में आएगी, टाइम सेकेंड में आएगा। तो यूनिट ध्यान रखना, 15 मिनट है तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे, बच्चों वाला सवाल है। 15 × 60। आ गया समझ में। आगे देखो, तो फाइनली जो डिस्टेंस ये यहाँ डिवाइड का है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 और ये 15 × 60 मीटर। कौन सी यूनिट आएगी, मीटर, क्योंकि ये सेकंड हो गया, ये मीटर पर सेकंड। इसे आप ऐसे लिख दो, 2 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड चला जाएगा तो मीटर बचेगा, बस मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर इसको सॉल्व कर लो, इस कैलकुलेशन को। देखो 2 से ये चला जाएगा, ये 30 × 60। ठीक है, 3 × 6 = 18, 0 0 मीटर। यूनिट मत भूलना, मीटर है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। यानी ये जो केसेस हैं इनमें मोशन हुई है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने हैं, उनकी शेप्स बतानी है। ठीक है, अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक कार जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसकी मोशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ कैसा बनेगा,
स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बच्चों ये ग्राफ इस तरह से आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड पे कार खड़ी है। तो बच्चों टाइम तो बीतता जा रहा है मगर वो डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, डिस्टेंस जो है वो एक तरफ अटक के रह गई है। अगर आप 1 सेकंड बाद देखोगे तब भी वही डिस्टेंस, 2 सेकंड बाद देखोगे तब भी वही डिस्टेंस, 3 सेकंड बाद देखोगे तब भी वही डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है, डिस्टेंस बदल नहीं रही है। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप ग्राफ अपनी नोटबुक में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम होता है, स्पीड डिस्टेंस इनटू टाइम होता है? गलत, ऐसा नहीं होता। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैं चीख कर बता चुकी हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये देख लो, स्पीड माइनस टाइम अपॉन डिस्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भी गलत है। स्पीड इक्वल्स टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम, ऐसा भी कुछ नहीं होता, रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर मिनट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिनट पर मीटर में, मीटर पर मिनट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बच्चों बेसिक जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड ही होती है। ठीक है, नंबर 10, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है फॉर 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट के लिए। एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, समझो इस क्वेश्चन को। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली वो 15 मिनट, कितने मिनट? 15 मिनट। ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली वो कितने मिनट? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पहले वो स्टार्टिंग के 15 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। ठीक है, फिर वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है 15 मिनट, तो इधर भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी फाइनली क्या? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पीड लिखी, स्पीड, और ये हो गया टाइम। ठीक है, सिमिलरली ये भी स्पीड है और ये हो गया बच्चों टाइम। डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गई इसको मैंने माना d1, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गई इसको मैंने माना d2। ठीक है, अब टाइम देखो, किलोमीटर पर आवर है, क्या है? आवर, आवर घंटा, तो ये मिनट को भी घंटा में बदलना पड़ेगा। कितना? आवर में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 1/60 आवर। कोई दिक्कत तो नहीं है? 1/60 आवर। 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60। यूनिटरी मेथड लग रहा है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो आवर में है ना, तो टाइम को भी आवर में चेंज करेंगे, तो टाइम हो जाएगा 1 मिनट में 1/60 आवर है, तो फिर 15 मिनट में कितने होंगे? 15/60। ठीक है, 15/60 आवर, आवर लिख दो। सिमिलरली यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम को भी तो आवर में रखना पड़ेगा, तो रखो 15/60 आवर। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ से ये टाइम मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम। कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, आसान है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या है? d1 जो हमें निकालनी है। स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर
आवर, तो किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है 15/60 आवर, तो आवर से आवर चला गया सबसे पहले, 0 से 0 चला गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उसने चली। कितने किलोमीटर की चली? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस चली, इतनी स्पीड से जिसे हमने d1 कहा। d1 की वैल्यू समझ में आ गई अच्छी तरह से। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लगा देंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसे लगा दो, क्या दिक्कत है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या ऐसे लिखकर भी लगा सकते हो, तो मैं तो डायरेक्ट करूंगी क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट लगा दो। तो स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। नीचे लिखते हैं ना अपॉन में, तो बोलते हैं पर आवर, इनटू टाइम कितना है 15/60 आवर। तो 60 से 60 कट गए, आवर से आवर कट गए, बचे क्या? बचा यहाँ पे 15 किलोमीटर। क्या बचा? 15 किलोमीटर। तो इसी के साथ d2 की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर। अब यहाँ पर स्पेस कम है बट यही देख लो, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? d1 प्लस d2। d1 कितना है बच्चों? d1 है 10 और d2 क्या है 15। जोड़ लो दोनों को, कितना आया? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर हमारा आंसर निकल कर आया है। अब ढूंढो ऑप्शन में 25 किलोमीटर है, तो ये ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट हो गया। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है ना? अब आसानी से आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज द 2 फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में ये दोनों फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है, हैज़ बीन टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। आपने क्या किया? 10 सेकेंड का इंटरवल ले लिया। इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाई 1 सेंटीमीटर, जो 100 मीटर की डिस्टेंस है उसे 1 सेंटीमीटर से शो किया गया है इन दीज फोटोग्राफ्स, इन दोनों फोटोग्राफ्स में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ब्लू कार, जो ये ब्लू वाली कार है इसकी आपको स्पीड निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये फोटोग्राफ को मैं थोड़ा जूम करती हूँ। देखो बच्चों, इस फोटोग्राफ में ये ब्लू वाली कार है, ठीक है, ये ब्लू वाली जो कार है, आपसे सीधे सीधे सबसे पहले ये बोला गया है बच्चों कि ये ब्लू वाली जो कार है ये इधर 100 मीटर की दूरी होगी लगभग इस ब्लू वाली कार, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी 100 मीटर होगी, 100 मीटर लगभग होगी, जो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के रूप में दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर अपॉन टाइम 10 सेकेंड्स। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है लेकिन प्रैक्टिकली ये 100 मीटर होगी बच्चों, प्रैक्टिकली 100 मीटर होगी। तो इसको आगे बढ़ने के लिए, यानी इतनी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, वो कितना होगा? 100 मीटर अपॉन टाइम। तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी स्पीड हो जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो ये फिगर कैसा दिखेगा बच्चों? ऐसा दिखेगा। ये इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन में यहाँ पर पहुंच चुकी है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है? शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ व्हीकल ए एंड बी। 2 व्हीकल है, एक ए है एक बी है। इस ग्राफ में यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, जो लाइन ज़्यादा झुकी होगी इस टाइम एक्सिस पे, ज़्यादा झुकी होगी, वो उतना ही छोटी स्पीड को इंडिकेट करेगी, और जो लाइन ज़्यादा
खड़ी होगी, ज़्यादा उठी होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो फास्टर चल रही होगी, बी जो है वो स्मॉलर चल रही होगी। ये लाइन जो है, ये लाइन इसको स्लोप कहते हैं, ये लाइन इसको स्लोप कहते हैं। ये स्लोप इस लाइन पर कितना झुकी हुई है। ठीक है, अगर ये कम झुकी हुई है तो इसका मतलब स्पीड जो है वो कम है, और ये यहाँ पर ज़्यादा एंगल बना रही। एंगल से समझ लो, ये झुकी हुई का कॉन्सेप्ट थोड़ा छोड़ो, आप एंगल से समझ लो बच्चों। ये यहाँ पर एंगल कम बना रही है, छोटा एंगल बना रही है, और ये वाली लाइन ज़्यादा एंगल बना रही है। ठीक है, जो ज़्यादा एंगल बनाएगी वो ज़्यादा फास्ट चलेगी, ऐसे समझ लो इसको। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। यानी इसमें से आपको ग्राफ पहचानना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहला ग्राफ देखो बच्चों, क्या इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस ग्राफ का यहाँ से शुरू होने का मतलब ये है कि जब टाइम 0 था तब भी वो कुछ दूरी तय कर चुका था, फिर भी वो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल दूरी तय कर रहा है। स्पीड जो है इस केस में कांस्टेंट है बच्चों, आप इधर से कंफ्यूज मत होना, इसमें स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसमें वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट की वजह से स्पीड भी नहीं बदल रही है, स्पीड भी उसकी वही है, तो इसमें भी स्पीड कांस्टेंट होगी। अब इसको देखो, इसमें तो डेफिनेटली कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है। इधर देखो, ये ग्राफ कर्व जा रहा है। ठीक है, ग्राफ कैसा जा रहा है? कर्व जा रहा है, कर्व। तो ये ग्राफ कर्व है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। समझ में आया आपको? तो इसी के साथ ये चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब हम फाइनली अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।